सवसाओनं येषो वञ्जनमुकारो सर्वभावपनाशनो मंगलानंज सहवेशि परमं हवै मंगलं मंगलानंज सहवेशि परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखी धम्म अहिंसा संयमो दमो देवावितं नमसन्ति यश धम्मे संयमनो जहादुमसबुभेषु वमरो अभियैरसं नायवो भङ्गिलामेयि सोयाबिनेयपयं समनामुदा जिलोहि सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुफेषु दानभद्रे शनिरया वयं जवितिं लभामो नये गोयो वहमयि गणेशूर्यन्दे ओफे शुभमरुजः महुगरसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नारविन्दरयादन्ता तेन वोचन्ति साहुनो दिवेमि। भगवान महावीर स्वामी की, अरिष्ट नेमी भगवान की। अंतर्गत दशांग सूत्र, तीसरा वर्ग, सूत्र 36 सूत्र। तत्थनम 12वें नैर्य सोमिले नाम महाने परिवसई अड्डे र्युबेई जाव सुपरनिठाई या भी होत्या। तथनम सोमिलस्य महानस्य सोमसिरी नाम महानी होत्या सुकुमाला। तत्सनम सोमिलस्य महानस्य दोया सोमसिरिये महानीय अतया सोमा नामम दारिया होत्या सुकुमाला जाव सुरुवा। रुबेनम जाव लावण्यनम उकिट्ठा उकट्ठ शरीरा या भी होता। तैनम सा सोमा दारिया अन्नया कहाइम नहाया जाव विभूषिया बहुहिम खुजाहिम जाव परिखिता सहाओ गिहाओ परिनिखमयी परिनिखमिता जेनेव रायमग्गे तेनेव उभागच्छे उभागच्छिता रायमगंसी कनगंती दुसैनम किलमानि किलमानि चिट्ठई तेनम कालनम तेनम समयनम अरहा अर्ष्णमी समोसड़े परिसा निगया। तेनम से कन्ने वासुदेवे इमे से कहाए लदट्ठे समाने नहाए जावा विभूषिये गयसु कुमालेनम कुमारेनम संधिम हत्थि खंड बर गए शंकोरट्ट मलदामेनम छत्तेनम धारिज्यमानेनम सियवर चामराहिम उद्दुब्बमानिहिम 12वीं नैर्य मज्जम मज्जनम अरहो अष्टनेमिसा पाए बंदय निगच्छामाने सोमम दारिया पासे पासिता सुमाए दारियाए रुवेनमे जुब्बनेना ए जावा बिम्मीए। तेनम तैनम से कन्ने वासुदेवे कोडम्बियापुरी से सदावेहि सदाविता एवं बयासी गच्छानम तुभ्ये देवानुपिया सोमिलम महानम जाइता समम दारिया गिनहि गिनिता कन्नम तेरा रंसी पक्षी बह। तैनम ऐसा गैसो कुमारसा कुमारसा भार्या भविष्यई। तैनम कोडम्बिया पुरीसा जाव पक्षीवंती तैनम कोडम्बिये पुरीसा जाव पचन पिनंती। कन्ने वासुदेवे 12वीं नैर्ये मज्जम मज्जनम निगच्छे निगच्छिता जनेव सह संभव बने उजाने जावा पचुवासई। तैनम अर्हा अर्ष्णेमी स्कन्नस्सा वासुदेवस्सा
गए सुकुमालस्सा कुमारस्सा तीसे ये धम्म कहाँ कन्ने पड़ी गए। तैनम से गए सुकुमाले कुमारे अरहो अष्टमिसा अंत्यम धम्मम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम अपूछामी जहाँ मेहे नवरम महिलिया बज्जम जाव बड्डिये कुले। तैनम से कन्ने वासुदेवे इमि से कहाए लदठे समाने जनेव गैस कुमाले कुमारे तेनेव उभागच्छै उभागच्छिता गैस कुमालम कुमारम आलिंगई आलिंगिता उछंगे निवेशई निवेशिता एवं बयासी तुमम नम ममम सहोयरे कनिये से भाया तम मानम तुमम देवानुपिया यानिम अरहो अष्टमिस अंतिये मुंडे जाव पबयाही अहन्नम तुम्हें बारवीय नैर्य महया महया राय विषेनम अभिसिंचिष्यामि। तैनम से गैस कुमाले कुमारे कन्नेनम वासुदेवम एवं बुत्ते समाने तुषि नियत संचिठई। तैनम से गैस कुमाले कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियरो ये दो चंपी तचंपी एवं बयासी एवं खलु देवानुपिया मानुषया काम असोई आशासया बंता सवा जावा विपज्जहि एब्बा भविष्यन्ति तम इच्छामिनम देवानुपिया तुभ्यहिम अवन्युनाये समाने अराव अष्टमिस अंत्ये जावा पबैतये। तैनम तम गैसुकुमालम कुमारम कन्ने वासुदेवे अम्मा पियरो ये जाने नो संचये बहुयाहिम अनुलोमाहिम जाव आघ वित्तये ताहे आकामायम चेव एवं बयासी तम इच्छामिनम तेजाया एगदी ब समाहि रज्जशिरिम पासिताय निखमणम जहाँ महाबलस जाव तमानाय तहाँ जाव संचमितय से गैसुकुमाले अनगारे जाए इरिया समी जाव गुत्त बंभयारी। तैनम से गैसुकुमाले अनगारे जमचेव दिवसम पब्बइये तस्व दिववस्स पुनवरस्स काल समयंसी जेनेव अरह अष्टमी तेनमम उभागच्छै उभागच्छिता अरहम अष्टमीम तिहुतो आयाहिनम पयाहिनम करई करिता बंदई नमम से बंदिता नमम सिता एवं बयासी इच्छामिनम भन्ते तुभ्यहिम अभनुनाय समाने महाकालयंसी सुसानहिम एगरायम महापरिमम उवसंपजितानम बिहरिते आस्वम देवानुपिया। तैनम से गैस्य कुमाले अनगारे अरहा अष्टमीना अभुन्नाय समाने अरहम अष्टमी बंदई नमम से बंदिता नमम सिता अरव अष्टमी से अंतियाओ सह संभवनाओ उज्जनाओ परिनिखमय परिनिखमिता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उभागच्छे उभागच्छिता ठंडिलम परिलेहि परिलेहिता उच्चार पाशवणम भूमिम परिलेहि परिलेहिता इसिम पभावरगयनम कायनम जाव दोवी पाए साहठो एगरायम महापरिमम उभसंपजितानम बिहरई इमं च नम सुमिले महाने सामिथेयस्स अट्ठाये बारबयो नयरियो बहिया पुब्ब निगय समियाहो ए दंभे ए कुसे ए पत्ता मुड़यम च गिनहि गिनिता तव परिनित बत्तये परिनिबत्तिता महाकालस सुसानस अदुर सामंतेनम बी बयमाने संध्या काल समयंसी पबिरल मनुसंसी गैसुकुमालम अनगारम पासे पासिता तम बेरम सरई सरिता आसुरुते एवं बयासी ऐसनम भो से गैसुकुमाले कुमारे अपत्थिये जावा परिबज्जिये जेनम ममम धोयम सोम सिरिये भारियाय अतयम सोमम दारियम अदिठ दोषपयम कालबत्तिनिम विपजहिता मुंडे जावा पब्बइये तम सेयम खलु मम गैसुकुमालस विरनिज एनम करेतय एवं संपेहिता दिशा परिलेहनम करई करिता सरसम मट्टियम गिनहि गिनिता जेनेव गैसुकुमाले अनगारे तेनेव उभागच्छे उभागच्छिता गैसुकुमालस अनगारस मत्थिये मट्टियाये पालिम बंधई बंदिता जलंतियो चियाओ फुलिये किंसुए समाने खैरंगारे कहलेनम गिनहि गिनिता गैसुकुमालस्य अनगारस्य मध्ये पक्षी वही पक्षी वहिता
भीये तव क्षिपामेव अबक्कमयी अमक्कमित्ता जामेव दिशम पावो भये तामेव दिशम पड़ी गए। तैनम तस्सा गैसुकमालस अनगारस शरीर यंसी बिहेना पाऊ भोया उजाला जावा दुरु ही यासा। तैनम से गैसुकमाले अनगारे स्वमिलस महानस मनसाबी अप्पु दुस्समाने तम उज्जलम जावा अहियासई। तैनम तस्य गैसुकमालस अनगारस तम उज्जलम जावा अहियासे मानसा। शुभेनम परिणामेनम पश्यत्थ ज बासे नैनम तया वर निझायनम कमानम खयनम कमरे विकी रनकरम अपुक्कवरणम अनुपवि ठस्सा अनंत्य अनुत्तरे जाव केवल वर नाना दंसने समुपने तव पचा सिद्धे जाबप हीने तथनम आहा सन्निहियनम देवेनम देवेहिम समम अराहिये तिकटु दिव्य सुरभिग गंधोदय बूटे दशद वन्ने कुमिसे निवाड़िये चलु खेवे कहे दिव्य गिये गंधा व नियानाए कहे या भी होत्या। तैनम से कन्ने वासुदेवे कलम पाऊ भयानम जाव जलंते नहाए जाव विभूषिये। हाथी खंडवर गए संकोरट मल्लदामेनम छत्तेनम धरी जमानेनम सिये वर चामराहिम उद्धव दो बामानिहिम महिया भड़ चढ़गर पयकर बंध परिखिते बारवयन ऐर्यम मध्यम मज्जैनम जेनेब अरा अष्टमी तेनेमम पहा रेत्थ गमनाय। तैनम से कन्ने वासुदेवे बारवय्य नैर्य मध्यम मज्जनम निगच्छमाने एकम परिसम पासे जुनम जराज्जारी ये देहम जाव किलंता महिया महिये महायालाओ इट्ठ गारसियो एगमेगम इट्ठगम गहाये बहिया रत्था पयाओ अंते गिहम अनुपवि समानम पासई। तैनम से गन्ने वासुदेव तस्सा पुरी सस्सा अनुकंप नठाए हथा अथी कंधा बर गए जेवा एगम इट्ठगम गिनहि गिनिता बहिया रत्था पाओ अंते गिहम अनुपवे सेई। तैनम कन्नेनम वासुदेवेनम इगाये इट्ठ गाये गहियाये समानीये अनेगिहम पुरिसा सहिम से महालय इट्ठ गस्सा रावी बहिया रथ पयायो अंतो घरेसी अनुपभी बेसिये। तैनम से कन्ने वासुदेवे बारहवीय नैर्य मध्यम मध्यनम निगच्छे निगच्छिता जेनेवम अरा अष्टमी तेनम उभगच्छे उभगच्छिता जावा बंदे नमम से बंदिता नमंसिता गैसु कुमालम अनगारम अपासमाने अरहम अष्टमी बंदे नमम से बंदिता नमंसिता एवं बयासी। कहिनम भन्ते से ममम स्वैर भाया गस्सु कुमाले अनगारे जनम अहम बंदामी नमंसामी तैनम अरहा अष्टमी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी। साहियनम कन्ना गैसुकुमालिनम अनगारेन अपनो अट्ठे। तैनम से कन्ने वासुदेव एवं अष्टमीनम एवं बयासी। कहनम भन्ते गैसुकुमालम अनगारेनम साहिय अट्ठे अपनो अट्ठे। तैनम अरहा अष्टमी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी। एवं खलु कन्ना गैसुकुमालिनम अनयगारेनम मम कल्लम पुब्बवरः काल समयंसी बंदई नमम से बंदिता नमंसिता एवं बयासी। इच्छामिनम जावा उव संपजितानम बिहरे तैनम तम गैसुकुमालम अनगारम एगे पुरी से पासई पासिता आसुरुत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्ना गैसुकुमालिनम अनगारनम साहिये अपनो अट्ठे। तैनम से कन्ने वासुदेव अरम अष्टमी एवं बयासी। केसनम भन्ते से पुरी से अपत्थिये पत्थिये जावा परिवज्जिये जेनम ममम स्वयनम कनियनम भायरम गस्सुकुमालम अकाले चेवा जिबियाओ बबुरविये। तैनम अरहा अष्टमी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी। मानम कन्ना तुमम तस्सा पुरिसस्सा पये समबज्जाहिम एवं खल्लु कन्ना तेनम पुरिसेनम गैसुकुमारस्सा अनगारस्सा साहिज्य दिन्ने कन्हन्नम भन्ते तेनम पुरिसेनम गैसुकुमारस्सा नम साहिज्य दिन्ने तैनम अरहा अष्टमी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी।
सेनूनम कन्ना तुमम ममम पाए बंदी हमाम हब्बमा गच्छमाने बारवे नैरे एगम पुरुषम पाससी जाव अनुपविष्य जहानम कन्ना तुमम तस्सा पुरुषस्सा साहिजे दिन्ने एयामेव कन्ना तेनम पुरुषेनम गैस्सुकुमालस अनेगारस अनेग भव सहसस संचियम कम्मम उदीरे मानेनम बहुकम्म निजराठम साहिजे दिन्ने तैनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिष्टनेमी एवं बयासी सेनम भन्ते पुरी से मये कन्नम जानियेब्बे तैनम अरह अष्टनेमी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी जैनम कन्ना तुमम बारवीय नयरिये अनुपवि स मानम पाशिता ठिये चेवा ठिये भेनम कालम करी सई तैनम तुमम जानी जासी ऐसनम ते पुरी से तैनम से कन्ने वासुदेव अरम अष्टनेमी बंदई नमम से बंदिता नमम सीता जेनेव अभिषयी हत्थिरायनम तेनेव उभगच्छे उभगच्छिता हाथीन दुरुहै दुरुहिता जेनेव बारवीय नयरी जेनेव साहे गिहे तेनेव पहारेत्थ गमनाय तैनम तस्सा समिलस्स महानस्स कलम जाव जलंती याम यहाँ रुवे अजत्ये जाव समुपन्ने एवं खल्लु कन्ने वासुदेवे अरहम अष्टनेमीम पाए बंदये निघाय तम नाय मेहम अरहा बिनाये मेयम अरहा सुहे मेयम अरहा सिट्ठ मेयम अरहा भविष्यई कहनस्य वासुदेवस्य तम नझई तम कन्ने वासुदेवे ममम केनवी को मारेनम मारी सई तिकट्टु भिये सहाओ गिहाओ परिनिखमयी परिनिखमित्ता कन्नस्य वासुदेवस्य बारवये नायरिम अनुपवि समानस्य पुराओ संपक्खिम संपरि दिनसिम हम्मा गाये तेनम तैनम से स्वमिले महाने कन्नम वासुदेवम सहसा पसिता भिये ठिये चेवा ठिये भेनम कालम करे करिता धर निंता लंसी सब्बागेहिम धसती सन्निवड़िये तैनम से कन्ने वासुदेवे स्वमिल महानम पासे पासिता एवं भयासी ऐसानम भो देवानुपिया से स्वमिले महाने अपत्ये पत्ये जाव परिवज्जिये जेन ममम सहोरे कनिये से भाईरे गैसु कुमाले अनगारे अकाले चेवा जीवियाओ बबुरु बीताए बीए तिकट्टु स्वमिला महानम पानेहिम कट्ठा ठावेहि कट्ठा बिता तम भूमिम पानीयेनम अबुखभि अबुखबिता जेनेव साहे गिहे तेनेव उबा गए स्वयं गिह अनुपबिठे एवं खल्लु जम्बो समननम भगवया जाव संपत्तिनम अठमस्स अंगस्स अंतगर्दशानम तत्सस्स बग्गस्स अठमस्स अध्ययनस्स अयमठे पनत्ते 8वां अध्ययन समाप्त। बस आज इतना ही। आगे में तिबे बनते तम जहाँ सुता में ताग में तो भाई हमें श्रीगान के विषय जगह चलाओ तुम्हें आलो जम्बाई दम अच्छा मिलम हिना कनम अचहनम पहिना बिनेनम जोगिनम घोषिनम सुट्टिनम दुट्ठो परिचम काले को सजाओ काले ने को सजाओ असजाइए सजाइयम सजाइए न सजाइयम बनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसक्तना की हो तो तस्मिच्छामि। बोली अरिष्टनेमी भगवान की, अरिष्टनेमी भगवान की। सब मेरे साथ बोलेंगे। तीजा पर्योसन तीजा पर आया मन भावन आया मन रौनक छाई है सबको बधाई है रौनक छाई सबको बधाई है आदिनाथ भगवान की उनके दिए ज्ञान की उनके दिए जय जय बुलाई है सबको बधाई है जय
जय जय बुलाई है सबको बधाई। अरिष्ट नेमी भगवान यादव वंश की वो शान, यादव वंश की वो शान, शिखर में चढ़ाई है सबको बधाई है। शिखर में चढ़ाई है सबको तीजा पर्युषण तीजा आया मन भावन रौनक छाई है सबको बधाई है। रौनक छाई है सबको कृष्ण कर्म योगी थे, कृष्ण अद्भुत अप्रतियोगी थे, अद्भुत अप्रतियोगी कीर्ति कमाई है सबको बधाई है। कीर्ति कमाई सबको बधाई है। भाई गस कुमाल ने, भाई गस कुमार देवकी के लाल ने मोक्ष लक्ष्मी पाई है सबको बधाई है। मोक्ष लक्ष्मी पाई सबको बधाई है। तीजा पर्युषण आया मन भावन रौनक छाई है सबको बधाई है। रौनक छोड़े भोग वासना, छोड़े भोग वासना, मन को शुद्ध निर्मल बना, मन को चढ़नी ऊंचाई है सबको बधाई है। चढ़नी ऊंचाई है सबको सहनशील वीर हो, शील वीर हो, धीर और गंभीर हो, धीर और गंभीर। पानी सच्चाई है सबको बधाई है। पानी सच्चाई सबको बधाई है। तीजा पर्युषण आया मन भावन रौनक छाई है
सबको बधाई है, रौनक छाई। बोलिए अरिष्टनेमि भगवान की। जाव संपत्तिनम अठमस्स अंगस्स अंतर्गर्दशानम तत्सस्स भगस्स अठमस्स अध्ययनस्स अयमठे पनत्ते। 8वां अध्ययन समाप्त। बस आज इतना ही। आगमे तिभि पनत्ते तम जहाँ सुतागमे तागमे तदुपाय गमे श्रीगान के विषय जगत चलावती में आलो जम्बाइदम अच्छा मिलम हिनकनम अचहनम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टिनम दुट्ठो परिचम काले को सजाओ काले ने को सजाओ असजाइए सजाइयम सजाइए न सजाइयम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असतना की हो तो तस्मिच्छामि। बोलिए अरिष्टनेमि भगवान की। अरिष्टनेमि भगवान की। तीजा पर्योसन तीजा आया मन भावन आया मन रौनक छाई है, सबको बधाई है, रौनक छाई सबको बधाई है। आदिनाथ भगवान की। उनके दिए ज्ञान की उनके दिए जय जय बुलाई है, सबको बधाई है, जय जय बुलाई है, सबको बधाई। अरिष्टनेमि भगवान यादव वंश की वो शान यादव वंश की वो शान शिखर में चढ़ाई है, सबको बधाई है, शिखर में चढ़ाई है, सबको तीजा पर्योसन तीजा आया मन भावन रौनक छाई है, सबको बधाई है, रौनक छाई है, सबको कृष्ण कर्म योगी थे कृष्ण अद्भुत अप्रतियोगी थे अद्भुत अप्रतियोग कीर्ति कमाई है, सबको बधाई है, कीर्ति कमाई सबको बधाई है। भाई गस कुमाल ने भाई गस कुमार देवकी के लाल ने मोक्ष लक्ष्मी पाई है, सबको बधाई है, मोक्ष लक्ष्मी पाई सबको बधाई है। तीजा पर्योसन
आया मन भावन रौनक छाई है सबको बधाई है रौनक छोड़े भोग वासना छोड़े भोग वासना मन को शुद्ध निर्मल बना मन को चढ़नी ऊंचाई है सबको बधाई है चढ़नी ऊंचाई है सबको सहनशील वीर हो शील वीर हो धीर और गंभीर हो धीर और गंभीर पानी सच्चाई है सबको बधाई है पानी सच्चाई सबको बधाई है तीजा पर्युषण आया मन भावन रौनक छाई है सबको बधाई है रौनक छाई बोलिए कृष्ण भगवान की। हाँ, जो भी कथा में भाई बहन आते हैं उनसे एक निवेदन है कि जो भी पहले आते वो अपना स्थान आगे ग्रहण कर ले, क्योंकि बाद में आने वालों को फिर कुर्सी की व्यवस्था बराबर मिल नहीं पाती है। तो मैं देखता हूँ कि जो बहनें बहुत जल्दी आती हैं वो भी पीछे बैठती हैं, तो इसलिए अपने अगल बगल की सीट को खाली न छोड़ें, क्योंकि बाद में बहुत सारे बुजुर्ग बहनें भी आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाती हैं। इसलिए कोई पौड़ियों में बैठते हैं तो कोई ज़मीन में बैठते हैं, इसलिए अपनी अगल और बगल की सीट को खाली न छोड़े। हो सके तो सबसे पहले आगे की सीट को भरने का प्रयास करें। अभी देखो उस लाइन में सारे कुर्सियां खाली है, क्योंकि उधर कोई बैठे ही नहीं है और रोज़ ही खाली होती है उधर की। इसलिए सबसे पहले जो पहले आते हैं वो आगे बैठिए और उस कोने की तरफ बैठने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले को असुविधा ना हो। और कोई भी बुजुर्ग बहनें या भाई आते हैं, बंधु बहुत सारे लोग इतने बेशरम है, उनके लिए कुर्सी तक छोड़ते ही नहीं है जवान लोग। इसलिए जवान लोगों से विशेषकर निवेदन है, अगर कोई भी बुजुर्ग भाई बहन आते हैं, कम से कम इतनी तो अपने अंदर शालीनता होनी चाहिए, इतनी शिष्टाचार होनी चाहिए कि अपने से बुजुर्गों वाले को सीट दे। बंधु हमारे समाज में ऐसी हालत है, तो इसलिए जो भी जवान भाई बहन से निवेदन है, अगर नीचे बैठते हैं तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं होती है। भगवान की वाणी कुर्सी में नहीं जमीन में बैठ के सुननी चाहिए, उससे क्या विनम्रता जीवन में आती है। इसलिए जो नीचे बैठने में सक्षम है, जिसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, अभी से हम कुर्सी हमको जरूरत पड़ गई 80 साल में हमारा क्या हालत होगा। इसलिए जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठे, और जो नीचे नहीं बैठ सकते, जो बुजुर्ग आते हैं जवान लोग, उनके लिए कुर्सी जरूर खाली छोड़ दे। इतने कम से कम विनयता जीवन में आनी चाहिए। इस बात का आप सब पालन जरूर करेंगे। अपने आजू बाजू के कुर्सी खाली न छोड़ें, सबसे पहले उसमें लोगों को बैठाने का प्रयास करें, आने वालों के लिए असुविधा न हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, भगवन तेरी
मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे का यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे का यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो बे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो बे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता श्रमण भगवान महावीर स्वामी
परम आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, पर्युषण महापर्व का ये तृतीय दिवस आप और हम सब के समक्ष क्या है मौजूद। इन 8 दिनों में आप लोग उन अंतगढ़ सूत्र के उन महान आत्माओं की जीवन गाथा को श्रवण करते हुए चले आ रहे। इस अंतगढ़ सूत्र में ज्ञान और आचरण का क्या है संपुट, आत्मा का कल्याण करने के लिए जब तक जीवन में ज्ञान नहीं होगा तब तक आचरण में नहीं आएगा। इसलिए पहले ज्ञान फिर क्या है आचरण होगा। आज का इंसान आचरण पहले करना चाहता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। जहां ज्ञान और क्रिया होगा वहां पर आत्मा को मोक्ष मिलेगा। दुनिया में यही आचरण को सिखाने के लिए व्यक्ति का जीवन सुंदर और पवित्र बने, व्यक्ति का आचरण पवित्र हो और उन महापुरुषों की जीवन गाथा को सुन करके उनकी शिक्षा को हम जीवन में क्या करें, धारण करें। एक बार कौरव और पांडव जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के जब विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने सबको पाठ याद करने के लिए क्या किया, दिया। पाठ सामान्य था। उन्होंने कहा क्षमा करो, इस पाठ को तुम्हें क्या करना है, याद करके आना। जब दूसरे दिन और कौरव और पांडव और सभी ने क्या कर दिया, वहां पर गुरु के समक्ष मौजूद हुए और कहा कि जो पाठ दिया था उस पाठ को सुनाओ। कौरवों ने भी सुना दिया और उन पांडवों में से जो युधिष्ठिर थे उन्होंने पाठ नहीं सुनाया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, क्या तुमको अभी तक वो पाठ याद नहीं हुआ? कहने लगा, गुरुदेव
अभी मुझे वो पाठ क्या हुआ याद नहीं हुआ। दूसरे दिन गए, कहा पाठ याद हुआ? कहा गुरुदेव अभी नहीं हुआ। तीसरे दिन हुआ, पूछा पाठ याद हुआ? कहा नहीं हुआ। एक छोटा सा पाठ दिया और उस पाठ को भी तुमने क्या किया, याद करके नहीं सुनाया। जब कोई बच्चा, आपका बेटा भी होगा, आपका पोता भी हो सकता है, आपने उस पोते को या उस बच्चे को कोई पाठ याद करने के लिए दिया, लेकिन अगर तीसरे दिन तक याद करके नहीं सुनाया तो आपको क्या आएगा? चाहे टीचर हो, चाहे माँ बाप हो, अगर छोटा सा भी पाठ याद नहीं करेगा तो आपको क्या करेगा? क्रोध आएगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने भी देखा, अरे इतना छोटा सा पाठ दिया और युधिष्ठिर ने क्या किया, नहीं सुनाया, गुरु को क्रोध आया। एक थप्पड़ उसके गाल के ऊपर क्या किया, एक चांटा मारा। जैसे ही चांटा पड़ा, युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुमको पाठ याद हुआ? वो कहने लगा, गुरुदेव अब मुझे वो पाठ क्या कर गया, याद हो गया। पूछा, इतने दिन तक तूने पाठ याद करके नहीं सुनाया और आज एक थप्पड़ पड़ते ही तुझे क्या कर गया, पाठ याद हो गया। वो कहने लगा, गुरुदेव मैं उस पाठ को देख रहा था कि मेरे जीवन में कितना याद आता है। जब आज आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, लेकिन मारने के बाद मेरे मन में आपके प्रति कोई क्रोध नहीं आया, कोई बुरे भाव मेरे मन में नहीं आए, कोई बुरे विचार आपके प्रति मेरे मन में नहीं आए। सोचा अब मुझे पाठ क्या कर गया, याद हो गया। यही है उन महापुरुषों का जीवन। जीवन में कितने भी कष्ट आए, कितने भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन जीवन में कभी किसी के प्रति न बुरा सोचना है, न बुरा करना है और न बुरा चिंतन करना है। ऐसे भाव, ऐसे विचार अगर हमारे जीवन में क्या कर जाए, आ जाए, और यही कहानियां, यही उन महापुरुषों की जीवन गाथाएं हमें शिक्षा क्या कर रही है, दे रही। आप लोगों ने कल श्रवण किया
अंतगढ़ सूत्र का प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, और आज उस अंतगढ़ सूत्र का तृतीय वर्ग, और जिस तृतीय वर्ग में 13 क्या है अध्ययन है, और उन 13 अध्ययनों में अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनहित रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गस्कुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि, ये 13 इन महापुरुषों की जीवन गाथा। और इस तीसरे वर्ग में, और यहां पर प्रारंभ क्या करती है, होती है। और जो पहला अध्ययन अनिक सेन, तेनम कालेनम तेनम समयनम, और उस काल और उस समय में, और इस नगरी पे, और ये भद्दिलपुर नाम का क्या था, एक नगरी थी, और उस भद्दिलपुर नाम के नगरी में राजा जी शत्रु, जो उस नगरी के क्या करते थे, देखभाल करते थे, उस नगरी के राजा थे। और उसी नगरी में और एक नाग गाथापति, जो उस जमाने का धनाढ्य उद्योगपति एक क्या था, सेठ था। और उस नाग गाथापति की पत्नी और सुलसा, और इतिहास में 2 सुलसाओं का क्या करता है, वर्णन आता है। एक सुलसा भगवान महावीर स्वामी की भी एक क्या हुई, स्त्राविका हुई, जो आने वाले समय में वो तीर्थंकर क्या करेगी, बनेगी। लेकिन ये जो सुलसा है, ये भगवान अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समय की ये क्या है, सुलसा। और ये सुलसा अति रूपवती है, धर्मात्मा है, और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे। और एक बार इस सुलसा ने स्वप्न को देखा, क्योंकि शास्त्रों में जब कोई मां अच्छे संतान को जन्म देती है, चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, बलदेव हो, जब उनके मां गर्भ में कोई महान पुरुष क्या करते हैं, आते हैं, तो उनकी माता को किसी को 14 आते हैं, किसी को 7 आते हैं, किसी को 5 आते हैं, किसी को 1 आते, सबके स्वप्न, सबकी अलग अलग वहां पर स्वप्नों का क्या है, शास्त्रों में वर्णन आता है। अब उस सुलसा ने भी समय आया और एक बच्चे को क्या किया, जन्म दिया, अनिक सेन को। और अनिक सेन को जन्म देने के बाद उस बच्चे का भी लालन और पालन किया। जब बड़ा हुआ, उस बच्चे को कलाचार्य के पास में कला सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजा। और पढ़ लिख करके जब वो बड़ा योग्य बन गया, और माँ बाप ने सोचा
अब ये मेरा बेटा क्या है, बड़ा हुआ है, अब इस बच्चे को कोई अच्छी कन्याओं को देख करके और इसकी हम क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। अब माँ बाप ने एक नहीं, दो नहीं, और 32 कन्याओं के साथ में और उस अनिक्सेन की क्या कर दी, शादी कर दी। जब उनकी शादी हो गई, अपार उनके घर में वैभव, वो लड़कियां लेकर के वहां पर क्या आई। अब वो अनिक्सेन अपने सुखों को भोगता हुआ क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है। लेकिन उन्हीं दिनों में प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान और उसी भद्दिलपुर नगर के बाहर जो श्रीवन नाम के उद्यान के में प्रभु परमात्मा अरिष्टनेमिनाथ का पदार्पण हुआ। जब उनका पदार्पण को सुना, वो अनिक्सेन ने भी वो परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए उनके पास क्या कर गया, चला गया। जब अरिष्टनेमिनाथ भगवान की वाणी को उस अनिक्सेन ने सुना और सुन करके उस वाणी को हृदय में धारण किया। धारण करने के बाद प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में गया, जाकर के कहा कि भगवान, मैंने आपकी वाणी को सुना, अब मैं और इस संयम के महापथ के ऊपर आगे क्या करना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। अब उसने भगवान को वंदन किया और अपनी मां के पास में आए। और अभी तो उन 32 कन्याओं के साथ में क्या है, उनकी शादी हुई। लेकिन भगवान की वाणी को क्या सुना, वो संसार के भोग, संसार के लालसाएं, इच्छाएं, वो वासनाएं, वो सब कुछ क्या कर गई, समाप्त हो गई। जब उन भावनाओं को, जब वाणी को सुना और सुनने के बाद वो अपने माँ बाप के पास में गया और जाकर के कहने लगा कि माँ, मैंने भगवान की वाणी को सुनकर के आया, अब मुझे ये संसार खारा लग रहा है, अब मुझे इस दुनिया में क्या करना है, रहना नहीं। कहने लगा, अब तो मैं संयम के पथ के ऊपर क्या करना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं, और आप मुझे वो संयम के पथ के ऊपर बढ़ने की आप आज्ञा क्या करिए, प्रदान करिए। अब वो अनिक्सेन कहने लगा, संयम ही जीवन का एक वरदान है, संयम ही जीवन का एक वरदान है, त्याग में जीवन की सच्ची शान है, त्याग में जीवन की सच्ची शान है, संयम ही जीवन का एक वरदान है, संयम ही जीवन का एक वरदान है। शरीर की सुकुमारता शाश्वत नहीं, शरीर की सुकुमारता
रहता शाश्वत नहीं, विषय रस तो व्यर्थ का तूफान है, विषय रस तो व्यर्थ का तूफान है, त्याग में जीवन की सच्ची शान है, त्याग में जीवन की सच्ची शान है। अब वो अनिक्सन अपने माँ बाप को कहता है कि माँ, ये शरीर भी क्या है शाश्वत नहीं है, ये विषय सुख भी क्या है शाश्वत नहीं है, और मैं तो और इस सबको छोड़ करके और मैं संयम के पथ के ऊपर आगे क्या करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। जब उस बच्चे की भावनाओं को देखा और देखने के बाद उस माँ बाप ने उसको क्या कर रही आज्ञा दी और उन 32 कन्याओं को छोड़ करके वो अनिक्सन संयम के महापथ के ऊपर क्या करते हैं, आगे बढ़ते। और आगे बढ़ने के बाद और उन्होंने 20 वर्ष तक उस दीक्षा को क्या किया, धारण किया। और दीक्षा के 20 वर्ष होने के बाद जब देखा जीवन का अंतिम समय आया है, वो तपस्या से और अपने शरीर को क्या किया, सुखा डाला और शत्रुंजय पर्वत पर प्रभु परमात्मा अरिष्टनेमिनाथ भगवान के पास में और जाकर के कहा कि भगवान, अब मैं उस शत्रुंजय पर्वत में जाकर के मैं संथारा क्या करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। और उसने संथारा को क्या किया, धारण किया। और धारण करने के बाद और जीवन के अंतिम समय में उन कर्मों को तोड़ा और केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया और शुद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर गए, बन गए। जैसे अनिक सेन और इसी तरह से अनंत सेन, अजित सेन, अनहित रिपु और देव सेन और शत्रु सेन, इन अन्य मुनियों ने भी और ऐसे ही प्रभु परमात्मा महावीर की अरिष्टनेमिनाथ भगवान की वाणी को क्या किया, सुना। और सुन करके और इन्होंने भी जैसे अनिक सेन ने साधना की, तपस्या की, और ऐसे ही उन्होंने भी कर्म को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर जाते हैं और बन जाते हैं। और ऐसा करते करते अब इधर जो अनिक सेन है, अनंत सेन है, अजित सेन है, अनहित रिपु है और देव सेन और शत्रु सेन, ये 6 के 6 जो मुनि हैं, ये 6 के 6 मुनि क्या है, ये सगे क्या है, भाई हैं। अब वो सगे भाई जब प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा क्या कर ली, ले ली। और लेने के बाद जब प्रभु परमात्मा अरिष्टनेमिनाथ भगवान एक बार विचरण करते करते उस द्वारिका नगरी के अंदर क्या किया, पदार्पण हो गया। जब द्वारिका नगरी में अरिष्टनेमिनाथ भगवान पधारे और ये 6 के 6 जो मुनि थे, ये बेले बेले तपस्या का क्या करते थे, पारना करते थे। जब उस द्वारिका नगरी में पहुंचे, जब पारने का दिन आया, अब उन 2 मुनियों ने गुरु के पास में गए और कहा कि भगवान, आज हमारा पारना है और गोचरी के लिए, और हम क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। भगवान से आज्ञा ली
भगवान ने कहा, आहा स्वम देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख लगे और तुम क्या करो वैसा ही करो। अब जब दो मुनि अपने पात्रों को लिया, पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया और तीसरे में गोचरी के लिए क्या करे निकल पड़े। जब गोचरी के लिए निकले, जब द्वारिका नगरी के वहां सभी घरों में, छोटे बड़े सभी घरों में होते हुए, जब श्री कृष्ण वासुदेव के उस राजमहल में जब गोचरी के लिए जब जा रहे थे और उस राजमहल में देवकी महारानी ने उन मुनिराज को आहार के लिए आते हुए देखा, वो बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। ये त्यागी तपस्वी, ये संत आज गोचरी के लिए क्या कर रहे हैं, आ रहे। जैसे ही उन मुनिराजों को देखा, देखते ही अपने राजमहल से वो 7-8 कदम दूर उनको लेने के लिए क्या करी, चल पड़ी। देखिए ये भारतीय संस्कृति कि जब कोई साधु संत, जब कोई महापुरुष अगर घर की तरफ गोचरी पानी के लिए आ रहे तो उनको लेने के लिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उन जब जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए आगे अपने घर के द्वार तक क्या करते हैं, छोड़ते। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं साधु संत अगर गोचरी के लिए घर में जाते हैं तो लेने आना और छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। आजकल तो घर में जो सदस्य रहते हैं वो भी निकल करके रसोई घर में भी क्या करते हैं। वो प्राचीन काल था, या आज भी बहुत सारे राजस्थान में जाइए, जब कोई साधु संत जब घर में गोचरी के लिए आते, घर में रहने वाला चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, कोई अपने रूम में क्या करेंगे, नहीं रहेंगे। वो सारे रसोई घर में क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर के चाहे वो एक रोटी के 10 टुकड़े भी करे, अगर एक रोटी को भी देना है, सारे हाथ लगा करके क्या करेंगे, देंगे। क्योंकि साधु संतों को कितना चाहिए, कई घरों में जाना और सबके हाथ से लेंगे तो एक ही घर में क्या कर जाएगा, गोचरी पूरी हो जाए। इसलिए जब साधु संत जब घर में जाते हैं तो एक रोटी में सारे हाथ लगा करके उस संत को आहार देते हैं। अब मैं आपको बतला दूं, अगर संत को आधी रोटी देना है लेकिन सबके हाथ लगाने से क्या लाभ मिलेगा, बहुत सारों के मन में ये जिज्ञासा होगी। मैं उस बात को भी क्या कर दूं, बतला दूं। राज प्रश्नीय सूत्र में आगे वर्णन आएगा, वहां पर प्रश्न पूछा गया कि भगवान, आदमी धर्म के सन्मुख कौन होता है और धर्म से विमुख कौन होता है। ध्यान से सुनना चंडीगढ़ वालों, वहां पर भगवान ने क्या बतलाया, जो साधु के सामने नहीं जाता, जो साधु को वंदना नमस्कार नहीं करता, जो साधु को
आहार पानी नहीं बहराता। जो साधु को देख करके छिप जाता है वो आदमी कभी धर्म के सन्मुख नहीं होगा। उस व्यक्ति के जीवन में कभी धर्म प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब इसकी व्याख्या करूं तो यहां पर बहुत कुछ लग जाएगा। सिर्फ हमको समझना है कि धर्म के सन्मुख होने के 4 कारण हैं। अगर साधु आए हैं तो हम उनके दर्शन करें, हम उनको गोचरी पानी दें और हम न छिपें, तो समझ लो वो व्यक्ति के जीवन में धर्म आ सकता है, वो धर्म के सन्मुख हो सकता है। जब उस महारानी देवकी ने देखा कि संत क्या है आए, उस संत को लेने के लिए गई। घर में और कुछ तो था नहीं, लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव के लिए जो खाने के लिए जो सिंगा केसरी मोदक और जिसमें घनिष्ठ ताकत है, 84 प्रकार के व्यंजनों को मिला करके जो गरिष्ठ भोजन क्या है बनाया हुआ, और जिस भोजन को खाने से शरीर में अपार ताकत पैदा होती है, ऐसा भोजन, ऐसे लड्डू श्री कृष्ण वासुदेव को खाने के लिए वो तैयार करके क्या है रखे हुए थे। जब वो महारानी देवकी ने और उन लड्डुओं को ला करके उन मुनिराजों को क्या कर दिया, बहरा दिया। अब शास्त्रों में एक तरफ वर्णन आया, जो साधु साध्वी हैं उनको राजपिंड लेने के लिए क्या किया, मना किया। क्या किया है? राजपिंड भोजन, राजा का बना हुआ भोजन लेने के लिए भगवान ने क्या किया, मना किया। और दूसरी तरफ यहां पर क्या कर रहे हैं, राजा का भोजन संत क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब यही समझना है, एक तरफ भगवान ने भोजन को मना किया और दूसरी तरफ और उस जिस भोजन को मना किया उसी को संत क्या कर रहे हैं। लेकिन वो संत कैसे हैं, वो संत क्या साधना करते हैं, क्या उनके जीवन में तपस्या है? क्योंकि जो तपस्वी संत होगा, जो त्यागी संत होगा, अगर वो गरिष्ठ भोजन भी ले करके जाएगा, खाएगा, तो उसके शरीर में ताकत बनी रहेगी तो तपस्या कर पाएगा। वो साधना के पथ के ऊपर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ता है, एक छोटी सी घटना याद आ गई। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब एक बार जब किसी श्रावक के घर में पात्रा लेकर के पानी लेने के लिए चले गए और उस घर में वो बहन, एक बहन वहां पर घी क्या कर रही थी, घी बना करके रखा हुआ था तैयार करके।
और उस बहन ने पानी की जगह उस घी से पूरा पात्रा क्या कर दिया, भर दिया। उस पात्रे को क्या कर दिया, भर दिया। और संत जब लेकर के आए, जब उस घी को पात्रे भर को वो घी को लेकर के आए, निहाल चंद जी महाराज साहब ने देखा, अरे श्राविका ने पानी की जगह क्या कर दिया, ये तो घी क्या कर दिया, बहरा दिया। अब उस घी को क्या करना, अब ये पात्रे भर करके उस घी को क्या कर लिया, उनको ने पी लिया। दूसरे दिन के लिए रखना तो नहीं, उन्होंने पी लिया। पीने के बाद गुरु चरणों में गए, जाकर के कहा कि गुरुदेव मुझे मांस खमण की तपस्या का क्या कर दीजिए, पचखाण दीजिए। 1 महीने की तपस्या का आप मुझे क्या कर दीजिए, पचखाण दीजिए। गुरुदेव ने पूछा, तू 1 महीने की तपस्या क्यों कर रहा? कहने लगा, गुरुदेव मैंने 1 पात्रा जो घी पिया है और उसको पचाना भी तो है। अब ऐसे महापुरुष होते, जो त्यागी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो साधक आत्माएं होती, अगर इतना घी के पीने के बाद भी वो घी क्या कर जाता है, पच जाता है, उनको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जो तपस्या नहीं करते, जो साधना नहीं करते, अगर वो तो 1 गिलास भर करके घी भी पी जाए तो भी वो हजम क्या करेगा, नहीं होगा। ऐसे ही जो मुनियों के लिए भगवान ने क्या किया कि राजपिंड लेने के लिए मना किया, लेकिन वो संत तपस्वी थे, त्यागी थे। अब उन सिंह केसरी मोदक को क्या किया, बहराया और वो लेकर के क्या कर गए, आ गए। जब वो संत लेकर के आ गए, थोड़ी देर के बाद फिर 2 संत और आहार के लिए क्या कर गए, उधर ही निकल गए। उन संतों को भी उसी तरह से विनती की, उसी तरह से लेकर के गई रात घर में और उसी तरह से बहराया। फिर देखा थोड़ी देर के बाद 2 और संत भी क्या कर गए, उधर ही आ गए। जब तीसरी बार उस संतों को आते हुए देखा, उसके मन में विचार आ गए, अरे क्या श्री कृष्ण वासुदेव की इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा नगर जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, इतनी बड़ी नगरी में क्या संतों को कहीं आहार पानी क्या हुआ, उपलब्ध नहीं हुआ? क्या उन मुनिराज को और बार बार और यहीं पर क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है? जब उसने उन मुनिराजों से पूछा, मुनिराज क्या आपको और किसी घरों में आहार पानी का उपलब्ध नहीं? क्या आपको बार बार यहां पर आना पड़ा? जब ये शब्द उन मुनिराजों ने सुना, सुनने के बाद उन्होंने कहा, हे देवकी मां,
जो पहले आए थे वो मुनि अलग थे और हम क्या है अलग। अरे जो पहले आए शकल तो सबकी चाहिए कि, और फिर भी बोल रहे हैं हम अलग अलग आए। फिर पूछा मुनिराज आप कौन हो, आप किनके बेटे हो। अब उन मुनिराजों ने अपना परिचय दिया कि हम तो भद्दिलपुर के रहने वाले नाग नाम के गाथापति हैं, पिता और माता सुलसा के हम क्या है जाए। जब ये शब्द उन्होंने सुना वो देवकी मां विचार करने लगी। अब मुनियों ने कहा हे देवकी महारानी सुन ले हम बार बार नहीं आए हैं। हे देवकी महारानी सुन ले हम बार बार नहीं आए हैं। हाय का सामान छे ओ भाई छे ओ एक माता के जाए हैं। भद्दिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन है। भद्दिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन है। और नाग नाम के महर्दिक गाथापति पिता कहाए हैं। और नाग नाम के महर्दिक गाथापति पिता कहाए हैं। हे देवकी महारानी सुन ले हम बार बार नहीं आए हैं। जब उन मुनिराजों ने कहा कि हे देवकी माँ और हम क्या है उस माँ के क्या है हम बार बार नहीं आए हैं और हम तो उस भद्दिलपुर के क्या है रहने वाले। जब उन मुनिराजों के मुखार बिंद से ये शब्द सुने वो देवकी विचार करने लगी, सोचने लगी जिस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। सौभाग्य से ही मैंने गुरुवर चरणों के दर्शन पाया है। सौभाग्य से ही मैंने गुरुवर चरणों के दर्शन पाया है। एक रूप रंगा कांति है छो देव पुत्र समशोभित है। एक रूप रंगा कांति है छो देव पुत्र समशोभित है।
उन माता का तुम नाम कहो जिन्होंने गोद खिलाया है। उन माता का तुम नाम कहो जिन्होंने गोद खिलाया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। कैसे माने आज्ञा दी, कैसे बियो का दुख झेला। कैसे माने आज्ञा दी, कैसे बियो का दुख झेला। कैसे बीती होगी जब तुमने संयम का वचन सुनाया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। अब जैसे ही उस माता ने और वहाँ पर पूछा और पूछने के बाद जब उसने उन मुनियों को देखा, मुनियों को देख करके वो विचार करने लगी, अरे जब मैं बचपन में छोटी थी, जब पुलासपुर नगरी में और एक बार वहां पर अतिमुक्त कुमार मुनि काहे आए थे और उन्होंने कहा था कि हे मां, और तुम 8 पुत्रों को क्या करोगी, जन्म दोगी। और उन 8 पुत्रों में और 6 पुत्र और एक समान रूप, एक समान क्या होगी, उनकी कांति होगी। तो क्या एक मुनिराज की, क्या वो वचन क्या है असत्य होंगे? लेकिन मुनियों की वाणी कभी असत्य होती नहीं। मैं अब जाती हूं प्रभु परमात्मा के चरणों में। अब वो देवकी मां प्रभु परमात्मा के चरणों में क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। जैसे ही अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे, वंदन और नमन किया, क्योंकि वो तो वितरागी थे, केवल ज्ञानी थे। कहा, हे देवकी, तुम्हें उन 6 मुनियों को देख करके क्या तुम्हारे मन में ऐसी जिज्ञासा, ऐसे भाव क्या किए तुम्हारे मन में पैदा हुए? वो कहने लगे, हाँ भगवान, मेरे मन में ये भाव क्या हुए, पैदा हुए। हे देवकी, जो उन मुनियों ने, जो अतिमुक्त कुमार मुनि ने जो वचन कहे थे, वो कोई असत्य नहीं है, वो सत्य है। लेकिन जिन मुनियों को तूने देखा है, जिन मुनियों को तूने क्या किया है, दर्शन किया है, वो मुनि और कोई नहीं है। वो मुनि तेरे ही कहे वो पुत्र है। फिर पूछा, भगवान
जब मेरे पुत्र तो फिर मैं उनकी सेवा क्यों नहीं कर पाई? उस समय कहा था, जिस समय और जो भद्दिलपुर के अंदर रहने वाली जो सुलसा है, उस सुलसा बचपन में जब थी, उसको उस समय एक निमित्तज्ञ ने, एक ज्योतिष ने उसको कहा था कि तू भविष्य में मैं तेरे बच्चे मृता क्या करेंगे, पैदा होंगे, मरे हुए बच्चों को जब तुम क्या करोगी, जन्म दोगी। जब उस निमित्तज्ञ ने जब ये शब्द कहे उस सुलसा को, वो विचार करने लगी, सोचने लगी, क्या मैं मरे हुए बच्चों को क्या करूंगी, जन्म दूंगी? और उसी समय से उस सुलसा ने हरिण गवेशी देव की क्या करी, साधना और आराधना की। जब हरिण गवेशी देवों की आराधना और साधना करने लगी, साधना करते करते उस हरिण गवेशी देव क्या कर गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। जब इधर वो देवकी बच्चे को क्या करती, जन्म देती है, और उन दोनों को एक ही साथ में क्या किया, गर्भवती हो गई। क्योंकि देवों के पास में वो ताकत होती, वो शक्ति होती। दोनों को एक ही समय क्या किया, दोनों ने गर्भधारण की। और जिस समय देवकी उन बच्चे को क्या करती, जन्म देती, और उधर सुलसा भी क्या करती, बच्चे को जन्म देती। जो सुलसा थी वो मरे हुए बच्चे को जन्म देती थी, और उधर वो देवकी वो बच्चों को क्या करती थी, जन्म देती थी। और वो हरिण गवेशी देव वो उन बच्चों को अदला बदली क्या है कर देता था। देवकी के मरे हुए और जो देवकी के जो बच्चे थे, और जो मां देवकी के बच्चे थे, सुलसा के पास ला करके रख देता था, और सुलसा के जो मरे हुए बच्चे थे वो देवकी के पास ले जाकर के क्या कर देता था। जब ऐसे उन बच्चों को क्या किया उसने, जन्म। ये सारी घटना और किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान को क्या था कि मालूम था। अब वो देवकी कहने लगी, भगवान जब मैंने उन बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मैं कितनी अभागन हूं, मैं कितनी पापन हूं, एक भी बच्चों को खिलाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, एक ही बच्चे की किलकारी मुझे देखने को नहीं मिली। अब वो देवकी मां वो बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। अरे मैंने उन ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जब उन मुनिराज को कहा कि वो तेरे ही क्या है बच्चे हैं, और ये मुनिराज वो तेरे ही क्या है पुत्र है। अब तो उस देवकी मां के हृदय में
उन बच्चों के प्रति इतना स्नेह, इतना वात्सल्य क्या किया, उमड़ पड़ा। शास्त्रकार कहते हैं उस मां के स्तनों से वो दूध की धारा क्या करने लगी, बहने लगी। उस समय वो मां इतनी परेशान होती है, दुखी होती है। अरे मैं कितनी अभागन हूं, मेरे जैसी दुर्भाग्यशाली मां इस दुनिया में कौन होगी। अपने आप को बड़ा परेशान, बड़ा दुखी रहने लगी। जब इधर से जब उस श्री कृष्ण वासुदेव अपनी मां के दर्शन करने के लिए अपने मां के पास में गए, जो मां हमेशा खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, लेकिन आज मां के पास गए तो मां उदास है, मां परेशान। श्री कृष्ण वासुदेव ने पूछा, मां आप हमेशा खुश रहने वाली, प्रसन्न रहने वाली, आज आपको ये क्या हो गया, आप इतने परेशान और दुखी क्यों हो। उस मां ने कहा, बेटा तू भी मेरे पास 6 महीने के बाद तू क्या करता है, दर्शन करने के लिए आता, और मैंने और 7 पुत्रों को मैंने क्या किया, जन्म दिया, लेकिन एक भी पुत्र को पालने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। उन बच्चों को किलकारी मुझे सुनने को नहीं मिली। इसलिए मां, इसलिए बेटा मैं क्या हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी। अब श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, मां आप परेशान मत हो, आप दुखी मत हो। अब देखिए, एक बेटा एक मां के कष्ट को दूर करने के लिए वो परेशान है, दुखी है। अरे मां, आप मेरे होते हुए आप क्या करोगे, दुखी हो। आप ये रो, ये मेरे से देखा नहीं जाता। इसलिए मां आप रो मत, मैं आपकी भावना को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। आपकी इच्छा को मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। देखिए वो बेटा कैसा होगा। एक मां की इच्छा को, एक मां की भावना को पूरा करने के लिए एक बेटा कितना परिश्रम करता है, कितना मेहनत करता है। अब वो श्री कृष्ण वासुदेव पौषशाला में गए। पौषशाला में जाकर के 3 दिन का क्या किया, पौषध लिया। 3 दिन के लिए भोजन पानी को छोड़ दिया। अपनी साधना में क्या कर गए, रम गए। जब 3 दिन तक तेली तपस्या किया, तेला तपस्या करने के बाद एक हरिण गवेशी देव उनके समक्ष क्या कर गया, उपस्थित हो गया। उस देव ने कहा,
हे वासुदेव, आपने मुझे किस लिए याद किया? मैंने इसलिए याद किया है कि मेरी माँ एक बच्चे को चाहती है और मैं उस मेरी माँ की इच्छा क्या कर जाए, पूरी हो जाए। मेरी माँ की भावना क्या कर जाए, पूरी हो जाए। मैं ये भावना क्या करना भाने के लिए, और मैंने आपको क्या किया है, याद किया है। और उस समय उस हरिण गवेशी देव ने कहा, देखो मैं तुम्हारी भावना को तो मैं क्या कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। तुम्हारी मां का एक बेटा तो क्या करेगा, होगा, तुम्हारा भाई तो होगा, लेकिन वो भाई इस दुनिया में क्या करेगा, नहीं रहेगा। वो भाई क्या करेगा, दीक्षा लेगा। वो भाई साधना के पथ के ऊपर क्या करेगा, बढ़ेगा। श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा उस देव, बस मेरी मां की इच्छा क्या करनी चाहिए, पूरी होना चाहिए। दीक्षा ले या न ले उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी मां की भावना क्या करनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। क्या वो बेटा है, और उस बेटे ने और उस तेले तप की आराधना करके उस देव ने कहा, श्री कृष्ण वासुदेव, तुम्हारी जो इच्छा है वो क्या कर जाएगी, पूरी हो जाएगी। तेले का पार ना किया, मां के पास में गया, जाकर के नमस्कार किया और मां को कहा, हे मां, आप परेशान मत हो, वो समय आएगा और आप एक और मेरे भाई को आप क्या करोगी, जन्म दोगी, और आपकी इच्छा समय आने पर क्या करेगी, पूरी होगी। अब वो इच्छा समय आने पर कैसे पूरी होती है, आगे क्या घटना घटती है, इस समय आने पर आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, इंसान बन गए दो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए दो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान। हो गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ हो त्रिपिटक, हो गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ हो त्रिपिटक,
इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, संकल्प हो हमारा